अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्फ्लेमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कुछ ऐसे है, रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यूज टू ऑल फॉर्म ऑफ इंजरी। मीन कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इंजरी होती है, कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके जो है रिस्पॉन्स जो बॉडी देती है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी बॉडी का पार्ट है, अगर उस पर कोई भी जो है इन्फेक्शन हुआ है, बर्न हुआ है, कुछ भी हुआ है, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस पर क्या होगा, जो हमारी बॉडी है, जो बॉडी का पार्ट है, वो क्या करेगी, उसका रिस्पॉन्स करेगी। रिस्पॉन्स में वो क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन करेगी, ताकि जो बॉडी में इंजरी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसको हम हील कर सकें। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बॉडी का रिस्पॉन्स करना टू मिनिमाइज एंड रिपेयर from injury is called inflammation. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा डिस्कस करें कि अगर किसी आपकी बॉडी में कहीं भी इंजरी है, कहीं भी इन्फेक्शन है, तो उसके जो है रिस्पॉन्स में बॉडी इन्फ्लेमेशन करती है, ताकि जो बॉडी के जिस पार्ट पे इन्फ्लेमेशन इंजरी हुई है वहाँ पे वाइट ब्लड सेल जो है हमारे वहाँ पे जाएं और उसको जाके रिपेयर कर दें। इसको हम जो है इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन जहाँ पे भी बॉडी के होते हैं वहाँ हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट, वो जो पार्ट है बॉडी का वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। उसके अलावा वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, उतना जो पार्ट है वो स्वेल कर जाता है, रेडनेस आ जाती है उस पार्ट में, पेन होने लग जाती है उस पार्ट के एरिया में। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चूंटी है, ठीक है, अगर वो आपके किस बॉडी के पार्ट पे वो कट करती है, ठीक है, काटती है, तो उसमें क्या होता है, जो बॉडी का पार्ट होता है जहाँ पे वो काटती है वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, पेन स्टार्ट हो जाती है, वार्म हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। उसके अलावा उस एरिया का जो फंक्शंस हैं पार्ट का वो भी लूज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इन्फ्लेमेशन के टाइप्स को डिस्कस करें तो 2 टाइप्स में जो है इन्फ्लेमेशन को डिवाइड किया गया है। एक है एक्यूट, एक क्रोनिक। अगर तो जो है इंजरी या फिर जो इन्फेक्शन हुआ है वो मिल्ड है, बहुत ही थोड़ा है, तो उसको जो हम डिस्कस करेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। बट अगर जो इंजरी है या फिर जो इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, सीवियर किस्म का है, तो उसको जो है हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। सो फर्स्ट हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को डिस्कस करते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के मेनली 2 मैकेनिज्म है। इसको डिफाइन करने से पहले जो है इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, उसके 2 मेन जो है वो मैकेनिज्म है। सो जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो है वेस्क्यूलर इवेंट्स एंड जो सेकंड मैकेनिज्म है वो है सेलुलर इवेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो वेस्क्यूलर इवेंट्स में जो हमने डिस्कस करना है वो है वेसल्स। ठीक है, वेसल्स के अंदर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, चेंजिंग हो रहे हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो है हमने जो कंप्लीट प्रोसीजर है, हमने इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करवानी है जिससे जो इंजरी हुई है उसको हम रिपेयर कर सकें। सो वेसल्स में जितने भी हम इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसको हम बोलेंगे वेस्क्यूलर इवेंट्स। एंड ब्लड सेल्स जो हैं, सेलुलर इवेंट्स हैं, तो ज़ाहिर है नेम से ही ज़ाहिर है सेल्स में होगा, तो ब्लड सेल्स के अंदर जितने इवेंट्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे उसको हम बोलेंगे सेलुलर इवेंट्स। सो ब्लड सेल्स में जितने भी हम जो है इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, उनको हम जो है वो सेलुलर इवेंट्स में देखेंगे। सो फर्स्ट जो है हम वेस्क्यूलर इवेंट्स को देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन सी चेंजिंग होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हो रही होती हैं। सो फर्स्ट अगर हम जो है नॉर्मल वेस्क्यूलर देखें कि वेसल्स के अंदर नॉर्मली जो है वो क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। सबसे पहले जो हार्ट है वहाँ से जो ब्लड है उसमें जाना है एट्रियम में। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। हार्ट से एट्रियम में जाना है, एट्रियम से देन आर्ट्रियोल्स में जो है उसने मूव करना है, आर्ट्रियोल से जो है कैपिलरीज में जाना है जहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। कैपिलरीज से देन जो है वेन्यूल्स में वो मूव करता है, वेन्यूल्स में देन जो है वो वेन्स में, और वेन से जो है वो दोबारा हार्ट में चला जाता है। ये है नॉर्मल वेस्क्यूलर इवेंट्स जो है, जो कि इन्फ्लेमेशन से पहले हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन अभी नहीं हुई। ठीक है, ये नॉर्मल इवेंट्स अगर हम डायग्राम्स इनको देखें, लाइक अगर जो है ये एट्रियम है, ठीक है, लाइक दैट, सबसे पहले क्या होगा, जो ब्लड है वो मूव करेगा, आएगा एट्रियम में, ये है एट्रियम, एट्रियम से देन वो जाएगा आर्ट्रियोल्स में, ये है आर्ट्रियोल्स से देन वो जो है यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं कुछ ऐसे,
सेंटर में जो है कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, देन ब्लड जो है एट्रियम से आर्ट्रियोल्स में जाएगा, आर्ट्रियोल से देन जो है कैपिलरीज में, देन आगे जो है जो वेन्यूल्स यहाँ पे बने होते हैं लाइक, ठीक है। देन कैपिलरीज में जाने के बाद जो है वो वेन्यूल्स में चला जाएगा, वहाँ पे जो है एक वेन्स जो है सारा जो ब्लड है वो एक वेन्स में ड्रेन हो जाएगा, वहाँ से देन जो है ये अगेन हार्ट में चला जाएगा। ये तो है नॉर्मल वेस्क्यूलर इवेंट्स जिसमें ये सब कुछ जो है वो प्रोसीजर होता है। हम बात कर रहे हैं अगर इंजरी हो जाए, अगर इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी को प्रोड्यूस करनी पड़े रिपेयर के तौर पे, तो उसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे। अब उसमें जो है वो डिफरेंट इवेंट्स आएंगे वेस्क्यूलर इवेंट्स में। फर्स्ट जो आएगा वो आएगा जो ब्लड की जो वेसल है उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। चेंज इन ब्लड वेसल्स, चेंज इन मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड वेसल्स। सो जो वेस्कुलर इवेंट्स में जो फर्स्ट इवेंट है वो है चेंज इन मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड वेसल्स में। इसमें क्या होगा, इसमें 2 प्रोसीजर आगे होते हैं, एक है वेजोकंस्ट्रिक्शन और दूसरा है वेजोडाइलेशन। ये दोनों जो है वो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर हम वेजोकंस्ट्रिक्शन की बात करें तो वेजो का मीन है वेसल्स एंड कंस्ट्रिक्शन का मीन है नैरो, तंग हो जाना। अच्छा, ये जो पीरियड है ना वेजोकंस्ट्रिक्शन का, ठीक है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका काम नहीं है। सो ये भी आपने ज़हन में रखना है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए जो है ये होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए। देन इसमें क्या होता है, जो वेसल्स एंड नॉर्मल वेसल है वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएंगी। जब इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें क्या होगा, जो वेसल्स हैं वो नैरो होना स्टार्ट हो जाएंगी, तंग होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, अगर हम देखें तो अगर इस तरह कोई वेसल है, ठीक है, ऐसे आर्ट्रियोल्स जा रही हैं, तो क्या होगा, जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो यहाँ पे जो वेसल्स हैं वो बिल्कुल जो है ना वो तंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। अगर जो है देखें यहाँ पे थोड़ी खुली थी, ठीक है, अगर हम यहाँ से ऐसे बनाए तो यहाँ पे जो है वो वेसल थोड़ी खुली है, बट जैसे ही वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई जो वेसल्स थी, ठीक है, वो जाके क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता। सिर्फ जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होनी है तो थोड़े पीरियड के लिए वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। उसके बाद क्या होता है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होती, लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। आगे से जितनी भी वेसल्स हैं वो वेजोडाइलेशन हो जाती है। वेजोडाइलेशन का मीन है वेसल्स और डायलेशन का मीन है वाइड, मतलब खुला हो जाना, एकदम से वेसल्स का जो है ना वो खुला हो जाना। अब मेनली जो है वेजोडाइलेशन कहाँ पे होती है, ये मेनली आर्ट्रियोल्स में होती है, ठीक है, आर्ट्रियोल्स में होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर ये कोई जो है, अगर ये कोई वेसल है, ठीक है, अगर ये कोई वेसल है तो जब वेजोडाइलेशन होगी तो क्या होगा, ये खुली हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी, लाइक दैट। पहले जो है थी वो तंग थी, ठीक है, वेजोडाइलेशन हुई, वेसल्स का वाइड हुआ, खुली हुई वेसल, तो क्या हो जाएगा, आर्ट्रियोल्स में मेन जो ये होता है प्रोसेस, ये जो वेसल्स है वो खुली हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, जब ऐसे होगा जो वेसल्स हैं वो खुली हो जाएंगी तो उसमें जो है ना 2 अफेक्ट आएंगे ब्लड पे। सबसे पहले अफेक्ट ये आएगा कि जो ब्लड सप्लाई है ना वो कम हो जाएगा, सो कम नहीं इंक्रीज हो जाएगा। जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का सप्लाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई भी चीज़ खुले तो उस पर जो सप्लाई होगा वो ज़्यादा होगा, ब्लड का क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, स्लो फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड का सप्लाई तो ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम ऐसे भी देखते हैं कोई भी खुला पाइप हो तो उसमें चीज़ें तो ज़्यादा आ रही होती हैं बट उसका जो फ्लो होता है वो कम होता है। तो सेम उसमें भी यही होगा जो है बर्नौलीज, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो वही ला बिल्कुल एप्लीकेबल होगा इसमें। आर्ट्रियोल्स खुली हो गई, उससे क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई था वो तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो ब्लड फ्लो है, ब्लड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो है वेजोडाइलेशन जब होगी तो ये दोनों चीज़ें होंगी उसमें।